श्लोक 1 पार्ट 2 गीता का सार दूसरा पाठ। अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्णार्जुन संवाद। संजय उवाच तम तथा कृप्य विष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। 1 व्याख्या। इस श्लोक में संजय, जो धृतराष्ट्र के मंत्री हैं और कुरुक्षेत्र के युद्ध की घटनाओं को वर्णित कर रहे हैं, ने अर्जुन की स्थिति का वर्णन किया है। अर्जुन, जो अब तक वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता था, युद्ध भूमि पर आते ही दुख और अश्रुपूरित दृश्य में परिवर्तित हो गया है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं और वह अत्यंत विषादित महसूस कर रहा है। संजय ने यहाँ यह विवरण दिया है कि कैसे मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखा और उसे संबोधित किया। कृप्यविष्ट से तात्पर्य है कि अर्जुन पर दया और करुणा का प्रभाव पड़ गया है। उसका मन अत्यंत व्यथित और चिंतित है और इसी अवस्था में उसने श्री कृष्ण से संवाद किया। ये श्लोक हमें ये बताता है कि अर्जुन की स्थिति कितनी गंभीर है और उसे सहायता की आवश्यकता है। श्री कृष्ण, जो स्वयं एक महान योगी और ज्ञानवान है, अर्जुन की इस स्थिति को ठीक करने के लिए उपदेश देने वाले हैं। ये दृश्य गीता के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण शिक्षण की शुरुआत का संकेत है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को उसके संकट से उबारने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। श्लोक 2 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गीयं कीर्तिकर्म अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। 2 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस युद्ध भूमि में तुम्हारे द्वारा प्रकट किया गया दुर्बलता और दुविधा बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुम एक महान योद्धा हो और इस प्रकार के मनोविज्ञान के लिए तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम्हारा यह व्यवहार अनार्य अशिष्ट है और ये तुम्हारी मान्यता के अनुसार स्वर्गीय सुख की प्राप्ति में विघ्न डालने वाला है। इस प्रकार के कार्य तुम्हारी कीर्ति को भी नष्ट कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह जो कर रहे हैं, वह उनके उच्च मानकों और कर्तव्यों के अनुरूप नहीं है। ये श्लोक अर्जुन को उनके धर्म और कर्तव्य की ओर लौटने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें उनके नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। श्लोक 3 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। क्लाभ्यं मा स्म गम पाठ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। 3 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और साहस प्रदान करने का निर्देश देते हैं। यहाँ पर उन्होंने अर्जुन को क्लाभ्य नपुंसकता से दूर रहने की सलाह दी है, जो इस स्थिति में अर्जुन के द्वारा दिखाई जा रही कमजोर मानसिकता का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह क्लाभ्य अर्जुन के उच्च कर्मयोग और कर्तव्य के प्रति अवज्ञा के योग्य नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उनका इस प्रकार का व्यवहार और यह नपुंसकता न तो उनके लिए उचित है और न ही इसे उचित ठहराया जा सकता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम से तात्पर्य है कि ये दुर्बलता और कायरता सिर्फ एक क्षुद्र और छोटा दृष्टिकोण है, जिसे त्याग देना चाहिए। अर्जुन को अपनी सच्ची स्थिति को समझते हुए अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अर्जुन को उत्तिष्ठ यानी उठकर कार्य करने का निर्देश देते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें प्रेरित करते हैं कि वे परंतप दुख और बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में अपनी शक्ति और साहस को जागृत करें। उनका ये संदेश अर्जुन को आत्मविश्वास और दृढ़ता प्रदान करने के लिए है, ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से कर सकें। इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि व्यक्ति को अपने डर और कमजोरियों को पराजित कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। यह आत्मबल और उच्च मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। श्लोक 4 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। अर्जुन उवाच कत भीष्मः संख्ये द्रोण च मधुसूदन इशुभे प्रत्योत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। 4 व्याख्या। अध्याय 2 श्लोक 4 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, कैसे मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के खिलाफ युद्ध कर सकता हूँ? हे मधुसूदन, वे मेरे पूजनीय हैं और युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इस श्लोक में अर्जुन अपनी चिंता और असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं।
वे दो ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख कर रहे हैं जिन्हें वे अत्यंत सम्मानित मानते हैं और जिनके खिलाफ युद्ध करना उनके लिए एक नैतिक और भावनात्मक संघर्ष पैदा करता है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य महाभारत के महान योद्धा और शिक्षकों के रूप में जाने जाते हैं, और अर्जुन के लिए उनका विरोध करना अत्यंत कठिन है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन अपने आंतरिक संघर्ष और द्वंद्व को व्यक्त कर रहे हैं, जो युद्ध की कठिनाइयों को दर्शाता है। श्लोक 5 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। गुरु नत्वा है महानुभावा अंश्रेय भोक्तुन भैक्ष्यम्पि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु नेहब भुंजिया भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। 5 व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन अपने गुरु और सम्मानित पितरों को मारने के परिणाम पर विचार कर रहे हैं। वह कहते हैं कि महान और सम्मानित गुरुओं की हत्या करना अत्यंत दुखदायी होगा, भले ही उसके बदले में उसे भिक्षाटन करके जीवन यापन करना पड़े। अर्जुन की चिंता है कि यदि वे अपने गुरु और परिवारजनों को मार डालते हैं तो उनका जीवन कैसे सुखद हो सकता है। श्लोक में यह भी कहा गया है कि ऐसे भोगों का सेवन करना जो रक्त से सने हो, जैसे युद्ध में प्राप्त किए गए हों, उनके लिए अत्यंत अशुभ और दुखदायक होगा। अर्जुन की यह बात इस पर जोर देती है कि स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ के लिए आदर्श और नैतिकता को त्यागना नहीं चाहिए। गुरु और आदरणीय व्यक्तियों की हत्या करने से प्राप्त किए गए भोग, चाहे वे कितने भी सुखद क्यों न लगे, वे अंततः अशुद्ध और दुख देने वाले होते हैं। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि किसी भी अनैतिक कार्य के परिणाम हमेशा नकारात्मक होते हैं और इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। श्लोक 6 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। न चैतद्विद्मः कत्रन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। 6 व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन ने अपने संदेह और भ्रम को व्यक्त किया है। वह कृष्ण से पूछता है कि वह ये नहीं समझ पा रहा कि कौरवों के खिलाफ युद्ध करना सही है या नहीं। अर्जुन के मन में ये द्वंद्व है कि अगर वह युद्ध जीतता है तो भी क्या इसका कोई लाभ होगा, और अगर हार जाता है तो भी क्या यह उसकी पराजय का कारण बनेगा। श्लोक में अर्जुन कहता है कि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर है, विजय प्राप्त करना या हारना। जो भी हम करेंगे, हम जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्रों के नेतृत्व वाले हमारे विरोधी कौरव हमें मार डालेंगे। इस श्लोक से अर्जुन की निराशा और उसकी उलझन साफ झलकती है। वह युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित है और उसे युद्ध की उचितता या अनुचितता को लेकर संदेह है। इस भाव को दर्शाते हुए अर्जुन अपने मन की स्थिति को स्पष्ट करता है, जो उसकी आगे की तर्कशीलता और युद्ध के निर्णय की एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार करता है। कृष्ण स्थिति को समझते हुए अर्जुन को सही मार्ग पर लाने के लिए उपदेश देते हैं, जिससे अर्जुन के मन में उठ रही शंकाओं और द्वंद्वों का समाधान हो सके। श्लोक 7 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। कार्पण्य दोषपहत स्वभावः प्रयच्छामि त्वा धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यानिश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शाधि मा त्वा प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। 7 व्याख्या। अर्जुन ने इस श्लोक में एक गहन आत्मविश्लेषण और निवेदन किया है। वे अपनी स्थिति का वास्तविक विश्लेषण करते हैं और मानते हैं कि उनकी वर्तमान मनोदशा और स्थिति धर्म के मार्ग को समझने में बाधक है। अर्जुन ने अपने आप को कमजोर और भ्रमित महसूस करते हुए भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा है। वे समझते हैं कि उनके भीतर की दीनता और भ्रम उनके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर रही है, और इसलिए वे श्री कृष्ण से स्पष्ट और सटीक मार्गदर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं। अर्जुन ने अपनी पूर्ण विनम्रता और श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण से निवेदन किया है कि वे उन्हें सही मार्ग दिखाएं और उनके जीवन के धर्म की सच्चाई को समझाएं। ये श्लोक अर्जुन की धर्म की खोज और आत्मज्ञान की गहराई को दर्शाता है, जिसमें वे भगवान से संपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। श्लोक 8 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या द्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्रमृद्धम्
राज्यम सुरानाम्पि चाधिपत्यम, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। 8 व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन अपने मानसिक और भावनात्मक संकट की स्थिति को प्रकट कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि भले ही वे सभी भौतिक सुख साधनों, ऐश्वर्य और शक्ति को प्राप्त कर ले, लेकिन उनके अंदर का शोक और दुख दूर नहीं हो सकता। उनके लिए ये जीवन की वास्तविकता है कि भौतिक सुख और सत्ता से उनकी आंतरिक पीड़ा और शोक का समाधान नहीं होगा। स्वर्ग के सुख और राजसी ठाट बाट भी उनके शोक को मिटा नहीं सकते। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन ये स्पष्ट करते हैं कि जीवन के सच्चे अर्थ और सुख को पाने के लिए केवल भौतिक संपत्तियों या सत्ता से अधिक की आवश्यकता है। ये श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि बाहरी भौतिक सुख संपत्ति से मन की शांति और संतोष नहीं मिल सकता। अर्जुन का ये विचार उनके आंतरिक संघर्ष और आत्मज्ञान की ओर इशारा करता है, जो जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है।